इस वक्त की बड़ी खबर पर सीधा नजर डालते हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहम बैठक आज हो रही है। इस बीच विकास कार्यों और राजनीतिक मुद्दों पर मंथन जो है वो किया जाएगा। कांग्रेस को बैठक से बाहर रखने पर सियासत तेज हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बैठक को फ्लोर टेस्ट से जोड़ा है। तो आज ये अहम मीटिंग जो है वो हो रही है, जिस बीच आपको बता दें कि फिलहाल इस मीटिंग को लेकर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर, जो कि मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि आज से कुछ दिन बाद एक बड़ी स्टेटमेंट वो देते हुए नजर आएंगे पब्लिकली। अब सब लोग यही अटकलें लगा रहे थे कि हो सकता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो आज की इस मीटिंग के बाद दिया जाए, जहां पर कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए, तमाम विधायक जो है वहां पर मौजूद है, एक एक करके पहुंच रहे हैं, और स्टेटहुड हो या फिर रिजर्वेशन का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं जो है वो की जा रही है। आज की अगर बात की जाए, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता और साथ ही साथ जो निर्दलीय विधायक हैं, उनकी ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो सहयोगी दल कांग्रेस है उसको आमंत्रित ही नहीं किया गया है, जिसके कारण राजनीतिक गलियारों में सरकार के भविष्य को लेकर अटकलें जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। और ऑल इज नॉट वेल, ये साफ तौर पर एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आती है। एक चीज जो है वो देखने को मिलती है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए, हमारे साथ इमरान नाइकू, हमारे संवाददाता श्रीनगर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, मीटिंग के हवाले से बताइएगा, कौन कौन मीटिंग में अभी तक पहुंच चुका है? बिल्कुल, यहाँ दाचिगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मीटिंग का आगाज हो चुका है। और इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लेजिस्लेटर्स, इसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज हैं, अगरुल्लाह के बगैर वो सभी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जो कि सीपीआईएम के लीडर हैं और एमएलए कुलगाम भी है, उन्हें इनवाइट किया गया था और वो भी पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो 5 इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं जिनका सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, तो उन्हें भी इनवाइट किया गया था और वो भी पहुंच चुके हैं। और ओवरऑल जितने लोगों को इनविटेशन मौसूल हुआ है वो सब इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं और मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और जहां तक इस मीटिंग का ताल्लुक है, पूरे कश्मीर की, क्या दिल्ली से लेके कश्मीर तक इस मीटिंग पर आज नजरें हैं और देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने निकल के आता है। लेकिन जहां तक हम इस मीटिंग को एनालिसिस करते हैं, इसमें न सिर्फ उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट की गवर्नेंस को लेके बात होगी, बल्कि जो पार्टी के अंदर जो इंतजामी अमूर है, जो इंटरनल अफेयर है, उस पर भी आज डिस्कशंस है, डिलिब्रेशंस हो रही है। और साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो दिया था, और उस मैनिफेस्टो को लेके जो अभी तक गवर्नमेंट की 1.5 साल की परफॉर्मेंस रही है, जो लोगों का अभी तक फीडबैक है, या एमएलए जो लोगों के साथ जाते हैं तो वो किस तरह से उनको वहां फेस करना पड़ रहा है, तो एमएलए से भी फीडबैक आज वजीर आला ले रहे हैं। लेकिन और इसके अलावा जी, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की, पार्टी की अगर बात की जाए, इसके बीच कुछ भी ठीक नहीं है। नेता नाराज है, कई मुद्दों को लेकर आपसी नाराजगी है। तो इस बीच क्या कुछ लगता है, इस बैठक में उस पर भी चर्चा होगी और क्या सिचुएशन रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन फ्यूचर? देखिए, जहां तक पार्टी के इंटरनल मामलात का ताल्लुक है, खुल के तो कोई नाराज नहीं है। देखिए, रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ जो पीर पंचाल या चिनाब वैली से जो, या जम्मू रीजन से कुछ एमएलए हैं, उन्होंने कुछ नाराजगी जताई है। और उन्होंने ये नाराजगी जताई है कि उनके इलाके में जो डेवलपमेंटल काम है वो उस तरह से नहीं हो रही है, जिसकी शिकायत उनकी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेके है। और इसके अलावा जो बार बार गवर्नमेंट को तनकीद की जा रही है कि जिन मुद्दों को लेके, जिन इश्यूज को लेके वोट हासिल किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकर गई है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की मीटिंग का हिस्सा है। और साथ साथ आपको याद होगा कि ईद से कबल वज़ीर आला ने ये भी कहा था कि वो बादल की तरह फटना चाहते हैं और ईद के बाद वो खुल के बात करेंगे। तो आज हम क्या माने कि ये बादल की तरह अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला फटते हैं तो स्टेटमेंट या फिर बड़ा बयान किसको लेकर आ सकता है, या फिर बड़ा कोई फैसला? उम्मीद यही की जा रही है कि जो मीटिंग है इसमें कुछ कंक्रीट सामने आए और वज़ीर आला की तरफ से कोई बड़ा फैसला हो। कि आप ये भी जानते हैं कि अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तो इंटरनली उसको लेके भी पार्टी के अंदर मामला ठीक नहीं है कि 2-3 मिनिस्टर्स को बनाना है।
पर आप उसमें भी एक लॉबिज्म पार्टी के अंदर है कि कुछ सीनियर जो पार्टी के लीडर्स जो लेजिस्लेटर्स है वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, नए फेसेस अपने तरीके से कर रहे हैं। और इसमें जो लॉबिज्म का मामला है कैबिनेट को लेके, वो भी एक पार्टी में कहीं ना कहीं सरदर्द है, तो जो शायद आज इस मीटिंग का पॉइंट ऑफ अच्छा डिस्कशन। इमरान, यहाँ पर एक और बड़ी बात है, इस मीटिंग में कांग्रेस जो कि सहयोगी दल है उससे किसी को भी नहीं बुलाया गया है। क्या कुछ वजह है? फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री जन कल्याण की बातें करेंगे, सहयोगी दल को क्यों नहीं बुलाया गया उस पर बातचीत करेंगे, या फिर आपसी कलह जो पार्टी में चल रही है उस पर बातचीत करेंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस को इनवाइट न करने का ताल्लुक है, जैसे हमने कहा कि तो अगर आप तालुका वज़ीर-ए-आला का इंटरव्यू एक प्राइवेट चैनल को देखेंगे तो उसमें भी इनसे ये सवाल किया गया था, जिसका उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कैबिनेट के को लेके भी हमेशा कहा गया है या कि हमेशा उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन जो आज कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं ये इस अलायंस के ऊपर बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट अलायंस नहीं है, बल्कि कांग्रेस गवर्नमेंट के बाहर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अलायंस जरूर है, और वहां से इंडियन अलायंस में भी दोनों पार्टीज है। तो आज कांग्रेस का ना शामिल होना ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका हुकूमत को या नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज की लीडरशिप को इस मीटिंग के बाद जरूर जवाब देना। अच्छा, इस पे आगा सईद रहुल्ला मेहदी की अगर बात की जाए, रिजर्वेशन को लेकर बार बार नाराजगी जो है वो जताते हुए उमर अब्दुल्ला से नजर आए हैं, वो भी मीटिंग में शामिल नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है स्टेटहुड हो, रिजर्वेशन हो, इन तमाम चीजों पर चर्चाएं की जाएंगी। तो जो सवाल अपने ही नेताओं ने अपनी ही सरकार पर उठाए, सरकार के लोगों पर उठाए, मुख्यमंत्री पर उठाए, उससे कैसे बचते हुए नजर आएंगे अगर मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया? अगर आप अगर उल्ला का स्टैंड देखेंगे, वो बार बार कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट के साथ गद्दारी की है, और जो लोगों से हमने वोट हासिल किया है वो 370, 35 स्पेशल स्टैट और इन चीजों को, या जम्मू कश्मीर में जो 2019 के बाद जो मामला पैदा हुए उसको लेके यहाँ वोट हासिल किया गया। और न सिर्फ उनकी तनकीद, पोषण की तनकीद अपनी जगह पे है, और कहीं ना कहीं अब अवामी हल्कों में भी ये बात यहाँ आ रही है कि जो पहले स्मार्ट मीटर की आज बात हो रही है, जो पहले ये कहा गया था कि स्मार्ट मीटर्स को दरियाई जल में फेंका जाएगा, उसके बाद ये कहा गया कि मेरे नानी के घर में भी है, मेरी आंटी के घर में भी स्मार्ट मीटर है। तो ये ऐसे चीजें हैं जो गवर्नमेंट को अब जवाब देने के लिए मजबूर कर। अच्छा, एक आखिरी सवाल इमरान ये रहेगा कि जन समस्याओं को लेकर बातचीत की गई है, तो उस पर क्या कुछ लग रहा है? लोगों के लिए सरकार ने उतना काम किया है जो मैनिफेस्टो में कहा गया था कि करेंगे? ये सवाल बार बार गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है, और गवर्नमेंट का यही रिप्लाई है या उनका रिएक्शन है कि ये 5 साल का मैंडेट है, अभी 1.5 साल हुआ है, तो 1.5 साल में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ काम किया है, चाहे वो विमेन्स को फ्री बस सर्विस की बात की जाए, या फिर ओल्ड एज पेंशन में इजाफे की बात हो, या फिर जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम तो 50,000 से 75,000 तक बढ़ाने की बात हो। तो बहुत सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया, या जो 5 ये जो बिजली फ्री की जो बात हुई है उसको लेके गवर्नमेंट अपने तरीके से क्लेम कर रही है कि 1.5 साल के दौरान बहुत सारे वादे पूरे किए गए। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा मीटिंग।